कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, तब छात्र कैसे पढ़ते होंगे, कैसे सफल होते होंगे? आज हम संस्कृत के ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाएंगे और एक ऐसा रास्ता खोजेंगे जो तब भी काम करता था और आज भी किसी भी छात्र को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर हजारों साल पुराने इन ग्रंथों में ऐसा क्या राज छिपा है जो आज के दौर में भी सफलता की चाबी बन सकता है। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या है। तो इस खोज का हमारा पहला कदम है ये समझना कि एक आइडियल स्टूडेंट आखिर होता कैसा है। हमारे शास्त्रों में इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है, जिसे कहते हैं विद्यार्थी पंच लक्षण। मतलब वो 5 गुण जो एक मजबूत नींव की तरह है, जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। ये श्लोक तो शायद कई लोगों ने सुना होगा, पर यह सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक पूरा का पूरा गाइड है, सदियों से छात्रों को रास्ता दिखाता आया है। इसमें 5 कमाल के उदाहरणों से बताया गया है कि एक छात्र का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन 5 लक्षणों को समझते हैं। तो ये हैं वो 5 आदतें। नंबर 1, काक चेष्टा, मतलब कौवे जैसी कोशिश, जो कभी हार नहीं मानता, लगा रहता है। दूसरा, वकोध्यानो, यानी बगुले जैसा फोकस, मछली पर ऐसी नजर कि आसपास कुछ दिखे ही नहीं। तीसरा, श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी हल्की नींद, मतलब हमेशा अलर्ट, हमेशा चौकन्ना। चौथा, अल्पाहारी, यानी जरूरत से ज्यादा खाना नहीं, ताकि शरीर में सुस्ती ना आए। और पांचवां, गृह त्यागी, जिसका आज के जमाने में मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब ये 5 चीजें एक साथ मिलती हैं ना, तब बनता है जबरदस्त फोकस और डेडिकेशन। ठीक है, ये 5 आदतें तो समझ में आ गईं, पर एक सवाल तो मन में आता है कि इतनी मेहनत, इतना अनुशासन, आखिर किस चीज के लिए? इसका जवाब है हमारी यात्रा का अगला पड़ाव, वो परम लक्ष्य यानी विद्या, एक ऐसा खजाना जिसके आगे हर मेहनत छोटी लगती है। भर्तृहरि का ये श्लोक सच में आंखें खोल देता है। वो कहते हैं कि विद्या ही इंसान की असली खूबसूरती है। ये वो छिपा हुआ खजाना है जिसे कोई देख नहीं सकता। यही आपको दुनिया में नाम, आराम और सम्मान दिलाती है। अरे, विद्या तो गुरुओं की भी गुरु है। और सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि सबसे चौंकाने वाली बात, इसके बिना इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो ज्ञान का खजाना है ना, ये सोने चांदी जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें तो कुछ कह सकते हैं जादुई शक्तियां हैं जो इसे दुनिया की किसी भी दौलत से कई ज्यादा कीमती बना देती हैं। इस श्लोक का मतलब तो सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा खजाना जिसे कोई चोर कभी चुरा नहीं सकता, एक ऐसी दौलत जिसे जितना खर्च करो, मतलब जितना दूसरों में बांटो, वो कम होने की बजाय और बढ़ती जाती है, और जो कभी नष्ट नहीं होती। ज्ञान ही वो अकेली चीज है जो हमेशा हर हाल में हमारे साथ रहती है। अब जब लक्ष्य इतना बड़ा और कीमती है, तो जाहिर है कि रास्ते में रुकावटें भी होंगी। पर मजेदार बात यह है कि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही बैठे हैं। इस मामले में आचार्य चाणक्य बिल्कुल सीधी बात करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। वो एक कड़वा सच बताते हैं कि आराम और ज्ञान, ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। वो साफ कहते हैं, जिसे सुख चाहिए उसे विद्या नहीं मिल सकती, और जिसे विद्या चाहिए उसे सुख यानी आराम छोड़ना पड़ेगा। मतलब दोनों में से किसी एक को तो चुनना ही होगा। ये एक लाइन तो हर किसी को याद रखनी चाहिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। इसका सीधा सा मतलब है कि आलस्य कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर बैठा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जहां दुश्मन है वहां दोस्त भी तो होगा, है ना? तो इस दुश्मन को हराने वाला हमारा सबसे पक्का दोस्त है उद्यम, यानी मेहनत। एक ऐसा दोस्त जो कभी साथ नहीं छोड़ता। और आलस्य के बाद आता है एक और छिपा हुआ दुश्मन, और वो है अहंकार। भर्तृहरि अपने अनुभव से एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो बताते हैं, जब मैं थोड़ा बहुत जानता था तो मैं हाथी की तरह घमंड में चूर था। मुझे लगता था कि मैं सब जानता हूँ, सर्वज्ञ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं असली विद्वानों के संपर्क में आया, मेरा ये घमंड किसी बुखार की तरह उतर गया। मतलब अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, तो दुश्मन पहचान लिए गए, आलस्य और अहंकार। अब सवाल ये है कि इनसे लड़ने के लिए हमारे पास हथियार क्या है? इसके लिए एक बार फिर चलते हैं आचार्य चाणक्य के पास। चाणक्य हमें 3 जबरदस्त हथियार देते हैं। पहला, अनुशासन, जिसके बिना हमारा कीमती समय बस यूं ही निकल जाता है। दूसरा, लालच का त्याग, क्योंकि मन का भटकना ही लक्ष्य से दूर हो जाना है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है गुरु का सम्मान, क्योंकि एक अच्छा गाइड ही तो मुश्किल रास्तों पर रोशनी दिखा सकता है।
तो हमने शास्त्र के गुण देखे, अपना लक्ष्य समझा, अंदर के दुश्मनों को पहचाना और उनसे लड़ने के हथियार भी देख लिए। अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं। सवाल ये है कि इस पूरी यात्रा का, इस सारी मेहनत का असली इनाम क्या है? तो इसका जवाब है विवेक। ध्यान दीजिए, सिर्फ ज्ञान नहीं, विवेक। ज्ञान तो जानकारी है, पर विवेक सही और गलत की समझ है। जब हम उन 5 गुणों को अपनी नींव बनाते हैं, ज्ञान को अपना लक्ष्य मानते हैं और अनुशासन से अपने अंदर के दुश्मनों को हराते हैं, तब हम सिर्फ एक जानकार इंसान नहीं, बल्कि एक विवेकशील इंसान बनते हैं। और यही इस यात्रा का असली पुरस्कार है। तो ये सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। तो अब आखिरी सवाल, इन सभी सदियों पुरानी बातों में से वो कौन सी एक बात है, चाहे वो बगुले जैसा ध्यान हो या आलस्य को हराने का इरादा